हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। बहुत ही खूबसूरत मॉर्निंग के साथ एक नया दिन, न्यू रूटीन और नया व्लॉग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अच्छा, आज आप लोगों को इल्फर्ड हाई स्ट्रीट लेके चलती हूँ। यहाँ पर मैं आई थी और मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी वो लेने के लिए। और ये देखें, बाहर वाली साइड पर ये स्टॉल लगे हुए हैं। एक्सचेंज मॉल है यहाँ पर, काफ़ी बड़ा एक्सचेंज मॉल है। तो उसके बाहर इस तरह से ये स्टॉल भी लगे होते हैं। इनके कुछ दिन होते हैं जिस दिन ये लगे होते हैं। तो आज के दिन ये मुझे लगे हुए नज़र आए और स्टॉल पर भी काफ़ी चीज़ें सेल हो रही थी। और ये यहाँ का शॉपिंग सेंटर है और अंदर सारे स्टोर्स यहाँ पर मौजूद हैं। पहले तो बहुत ज़्यादा स्टोर्स यहाँ पर होते थे, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता सब ख़त्म हो गए हैं, सब चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं। तो कुछ स्टोर यहाँ पर अभी भी हैं, H&M है, नेक्स्ट है और इसके अलावा भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर स्टोर्स हैं। तो चलें, यहाँ पर विज़िट करूँगी और आप लोगों को भी अपने साथ लेके चलती हूँ। ये देखिए, पहले तो मुझे ये मॉल खाली नज़र आया, आज कोई रश नहीं नज़र आ रहा था मुझे, वरना यहाँ पर ओपन होता है और डे का टाइम था, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे रश बहुत ही कम था। अब बहुत ज़्यादा किसी भी शॉपिंग मॉल में जाओ उस तरह से रश देखने में नज़र नहीं आता जैसे पहले नज़र आता था। और ये देखें, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा लोग नहीं नज़र आ रहे। और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सेल भी देखने में नज़र आई है। शूज़ के ऊपर सेल लगी हुई है, लेकिन बहुत सारे शूज़ ऐसे हैं जिनके ऊपर अभी सेल नहीं लगी हुई है। और ये देखिए, कितने प्यारे प्यारे फैंसी शूज़ हैं यहाँ पे, सैंडल्स हैं यहाँ पे, बहुत प्यारे से शूज़ थे। ये देखें, यहाँ पर कुछ शूज़ के ऊपर सेल लगी हुई है और कुछ शूज़ के ऊपर नहीं लगी हुई। और मेरा ख़्याल है ये जो शूज़ हैं ये लास्ट ईयर के शूज़ होते हैं, तो उनके ऊपर ये लगा देते हैं, उनको निकालने की कोशिश करते हैं क्योंकि इन्होंने न्यू माल लाना होता है। बहुत प्यारे प्यारे शूज़ हैं इस स्टोर पर। ये देखें, कोल्हापुरी चप्पल भी मुझे यहाँ पे नज़र आई। और ये देखें, बहुत ही प्यारे क्यूट से बैग है यहाँ पर। जी, तो स्टोर की हमने पूरी सैर कर ली, देख ली, कोई शूज़ यहाँ से नहीं लिया, हमें समझ नहीं आया। तो उसके बाद ये बाहर निकले। ये देखें, यहाँ पर मुझे खुद से नज़र आए पाकिस्तानी स्टाइल के, ये किसी पाकिस्तानी ही ने लगाई हुई थी यहाँ पे, तो मुझे खुद से नज़र आए, बहुत अच्छे लगे, तो मैंने इनकी भी वीडियो बनाई। और इसके बाद ये देखें, ये भी एक स्टोर है और यहाँ पर ये बिल्कुल ट्राउज़र, शर्ट, इस तरह के ड्रेस यहाँ पर मिलते हैं। अच्छा, इस वाले स्टोर पर कोट सेट हो गए और फ्रॉक्स हो गई और लॉन्ग ड्रेस हो गए और इस तरह के बहुत सारे अच्छे अच्छे यहाँ पर ड्रेस मिलते हैं जो कि हम जो मुस्लिम हैं वो इजीली पहन सकते हैं। फुल स्लीव्स होते हैं, स्लीव्स का कोई मसला नहीं, छोटे स्लीव्स नहीं होते इसमें। और उसके अलावा ट्राउज़र की लेंथ भी फुल होती है। कवर्ड ड्रेस मिलते हैं इस वाले स्टोर पर, तो कोई अगर लेना चाहता है तो इल्फर्ड में आके इस वाले स्टोर पर आकर यहाँ से ले सकता है। ये देखें, अबाया स्टाइल अबाया भी मौजूद थे, अबाया स्टाइल के ड्रेस भी मौजूद थे और लॉन्ग शर्ट्स भी मौजूद थी, कोट कॉलर वाली शर्ट्स भी मौजूद थी। डिफरेंट स्टाइल के यहाँ पर कपड़े मौजूद थे, तो आप आकर इजीली यहाँ से बाय कर सकते हैं। ये ट्राउज़र और ये शर्ट। बस इस तरह से हमारा आज का दिन ये मॉल में गुजरा और कुछ शॉपिंग भी की थी। और नेक्स्ट आने वाले व्लॉग्स में मैं आप लोगों को शॉपिंग भी दिखाऊंगी जो मैं करके लेके आई थी।
अच्छा, आज का दिन ये गुज़र गया था। ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है और ये मैं काफ़ी दिन से ब्रेड लेके आई हुई थी और ये यूज़ होने में नहीं आ रही थी, तो आज मैंने इसकी कटिंग की। ये देखें ज़रा, 3-4 दिन गुजर जाएं, 3 डेज़ हो गए इसको मैंने टच भी नहीं किया और इस तरह से अजीब सी हो गई है। इसको कटिंग कर रहे हैं तो ये थोड़ा सा ऊपर से उतर रही है। तो इसकी खैर मैंने कटिंग की और उसके बाद अपने लिए मैंने फ्राई एग बनाए और नाश्ता कर रही थी। फ्राई एग लिए और साथ में मैंने फिंगर फिश ली और ये वाली ब्रेड कटिंग करके इसको गर्म करके ये ब्रेड यूज़ की। और ये देखिए माशाल्लाह से मेरे टमाटर, मैं मोस्टली आप लोगों को हर व्लॉग में अपने टमाटर दिखा रही होती हूँ। मुझे इनको देख के ही बहुत खुशी होती है कि इतने खूबसूरत लगते हैं रेड कलर के, और एवरीडे मैं इनको जाके देखती हूँ और खुश होती हूँ और उसके बाद तोड़ के यूज़ भी कर रही होती हूँ। तो बहुत प्यारे लगते हैं, ग्रीन कलर के, रेड कलर के, ऑर्गेनिक बने हुए बहुत मज़े के मीठे टमाटर हैं ये। माशाल्लाह कितने प्यारे टमाटर। और ये ऑर्गेनिक हैं, कोई भी फर्टिलाइज़र मैंने इनमें यूज़ नहीं किया, कोई भी स्प्रे यूज़ नहीं किया, तो ये ख़ुद से माशाल्लाह इतने अच्छे ग्रो हुए हैं। आज हमें पकाने के लिए इतने टमाटर चाहिए थे तो आज हमने इतने तोड़ लिए। अच्छा, यहाँ पर मैं अपने हस्बैंड की शर्ट इस्त्री कर रही हूँ, तो जैसे ही कपड़े वॉश करती हूँ तो साथ में ही ड्राई होने के फ़ौरन बाद मैं शर्ट्स हो गई और बच्चों के कपड़े हो गए, वो सब मैं प्रेस करके रख देती हूँ। तो उससे ये होता है कि जब भी ज़रूरत होती है तो फिर हमें उस वक़्त प्रेस नहीं करना पड़ता, हमें हैंगर में प्रेस किए हुए मिल जाते हैं और हम आराम से अपने ड्रेस या शर्ट्स या कोई भी चीज़ें वो पहन लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये शर्ट्स हैंगर कर दी थी और इसी तरह से बाकी के जो कपड़े थे वो भी मैंने प्रेस करके हैंगर कर दिए थे। इसी तरह से एक साइड से मेरा ये काम ख़त्म हुआ था, लेकिन दूसरी साइड पर आज मैंने किचन की सफाई भी करनी थी। किचन की सफाई तो एवरी डे मॉर्निंग और इवनिंग 2 टाइम ही हो रही होती है, लेकिन आज मैंने किचन की ये अलमारी थी ये वाली क्लीन करनी थी। ये देखें बिखरी हुई है, इसको मैंने सारी चीज़ों को निकाल देना है और उसके बाद मैंने अच्छी तरह से सफाई करके दोबारा से इनको अंदर रख दूँगी। अच्छा, आज मैंने खाने में बनाया है कीमा आलू और इसके अंदर ये बड़े साइज़ वाली जो मिर्च है ये ऐड की है। ये देखें, कीमा आलू और थोड़े से मैंने मटर भी इसमें ऐड किए हैं। ये देखिए बहुत ही मज़े का बनाई है। और इस साइड पर ये डाइट का मेरा बन रहा है। ये देखें कीमा, बीन्स और आलू, और इसके अंदर ये डाली है मैंने। अच्छा, ये बनाया है बच्चों के लिए और ये मैंने अपने लिए बनाया है। देखिए मेरा कितना सिंपल सा है और बच्चों के लिए कीमा आलू बनाया है। सारे घर के कामों से फारिग होने के बाद बच्चों को खाना खिलाया, ख़ुद भी खाना खाया और उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट किया और उसके बाद मैं आई हूँ पार्क। और पार्क में देखें कितने ज़्यादा लोग आए हुए हैं। आजकल वेदर बहुत ही अच्छा है, गर्मियाँ चल रही हैं, इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है लेकिन थोड़ा सा मौसम चेंज हो गया है, लेकिन उसके बावजूद भी जब धूप निकलती है तो फिर पार्क में बहुत सारे लोग आ जाते हैं। तो आजकल मेरी भी कोशिश होती है कि मैं भी शाम के टाइम थोड़ा सा पार्क में जाऊं और वहाँ पर काफ़ी लेडीज़ आई होती हैं तो उनके साथ अच्छा सा टाइम स्पेंड करूं, गपशप करूं और उसके बाद थोड़ी सी वॉक करूं और उसके बाद वापस घर आ जाऊं। तो आजकल थोड़ी सी मेरी ये रूटीन चल रही है। वेदर चेंज हो जाएगा तो फिर ये पार्क में बिल्कुल भी जाना नहीं होगा। और यहाँ पर मैं ग्राइंडर में ब्लैक पेपर को ग्राइंड करूँगी। 2 पैकेट लेके आई हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं 1 पैकेट को सिर्फ ग्राइंड करूँगी। जितने मुझे ज़रूरत होती है मैं उतना ही ग्राइंड करके रख लेती हूँ और उसके बाद जब ख़त्म हो जाता है तो फ्रेश घर में ही ग्राइंड करती हूँ, क्योंकि ब्लैक पेपर को बहुत ज़्यादा लंबे अरसे के लिए रखें तो वो उसकी जो खुशबू होती है वो ख़त्म हो जाती है और टेस्ट में भी फ़र्क आता है। तो इसलिए फ़्रेश ग्राइंड करके मैं फ्रेश ही यूज़ कर रही होती हूँ। तो घर में ग्राइंड करें और घर में ही ग्राइंड करके आप यूज़ करें तो बहुत अच्छा इसका जायका आता है। अच्छा, आजकल जो पाकिस्तान के हालात हैं, बहुत ज़्यादा सैलाब आया हुआ है पूरे पाकिस्तान में, तो अल्लाह पाक आसानी फ़रमाए हमारी कंट्री के लिए और वहाँ पर जो भी लोग परेशान हैं अल्लाह पाक उनके लिए आसानी फ़रमाए। और ये जो कुदरती आफात आई है सैलाब की, अल्लाह पाक इसको जल्दी से ख़त्म करे। और बहुत सारी दुआएं हैं हमारे अपनी कंट्री के लिए। बहुत ज़्यादा दुख होता है देख के कि इस तरह से
बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा मुश्किल में हैं। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारी कंट्री के लिए आसानी फ़रमाए, लोगों के लिए आसानी फ़रमाए और अल्लाह पाक इस सैलाब की आफत को जल्द से जल्द ख़त्म फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। बस ये थोड़ी थोड़ी सी रिकॉर्डिंग की है तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, अदरवाइज़ तो मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा। कुछ दिनों से पाकिस्तान के हालात देख के भी बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी, वीडियो देख रही थी बहुत ज़्यादा, तो उनको देख के भी बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी, तो कोई भी वीडियो बनाने को बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। जो बनाई हुई थी वो आपके साथ शेयर कर दी हैं। चलिए जी, यहाँ पर मैं आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और न्यू देखने वाले चैनल को कर दें सब्सक्राइब। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखा करें। अल्लाह हाफिज़।